जय श्री हरि। आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहा करता था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा ही व्याकुल रहा करते थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर उनके घर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आया करते थे। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बेटी को कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु महात्मा से पूछा तो वह बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी को कुछ संशय हुआ और उसने अपने परिवार के एक पंडित जी से सलाह लेना उचित समझा और उनसे कहा कि वह उनकी बेटी की कुंडली को पढ़ें। जब पंडित जी ने कुंडली पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगर उनकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, एक उपाय है जिससे इसके विवाह योग बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दूर देश में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। सोना बहुत ही अच्छे आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या यदि उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे और इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव हट सकता है। उन पंडित जी ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठा करती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहा करते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई और धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। तो इस तरह से सोना धोबिन का पति जो कि मर चुका था वह भी पुनः जीवित हो गया और ब्राह्मण की बेटी उसका भी विवाह हो गया। तो जिस प्रकार से सोमवती अमावस्या और अमावस्या माता ने दोनों के पति को जीवित किया और उसका विवाह शीघ्र हो गया, इस तरह भगवान भोलेनाथ और अमावस्या माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।